आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री पेपर थर्ड, जो पेपर आपको होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो भी मतलब अगले वीडियो बनाऊँ वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में अगर देखें ना तो ये है क्वांटम यांत्रिकी के, ठीक है, अभिगृहित। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब की बार। ठीक है, इनका इस जो इनका आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्वांटम यांत्रिकी अभिगृहित के, क्योंकि पिछली बार नहीं आया हुआ है तो अब क्या आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डी ब्रोगली परिकल्पना ये आपको पूछ लेगा। ठीक है, ये मतलब कैसे, ये दो या तीन क्वेश्चन देगा आपके, वहाँ उसमें से एक करके मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। वैसे तो इंपॉर्टेंट ये सभी हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको याद करोगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। डी ब्रोगली परिकल्पना, क्वांटम यांत्रिकी अभिगृहित, डी ब्रोगली परिकल्पना, इनको पूरा समझाना है। मतलब इसका जो डेरिवेशन होगा नॉर्मल, ज़्यादा डेरिवेशन बड़ा भी नहीं है, 5 से 7 लाइन का डेरिवेशन है, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में आपका लेमडा बराबर एस बटा पी ये सूत्र आएगा। ठीक है, ये आपको पूरा डिराइव करना है। ठीक है, या पी बराबर एच बटा लेमडा, क्वांटम यांत्रिकी अभिगृहित। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। आइगन फलन व आइगन मान, ये शॉर्ट सी परिभाषा है इनकी। ठीक है, साइन और साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। ठीक है, वैसे में इसको साइन साइन बोलते हैं शायद तक। ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक, हाइजेनबर्ग के, ये आपने फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सब। ये जो क्वेश्चन है आपने फिजिक्स में पूरे पढ़ लिए हैं। डी ब्रोगली का आपने पढ़ लिया, क्वांटम यांत्रिकी वहाँ पर पढ़ी ही लिया आपने। जो सार्थकता वाला क्वेश्चन वहाँ पर आया ही हुआ था आपके फिजिक्स में। ठीक है, हैमिल्टोनियन ये आपने पढ़ाई है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता ये आपने पढ़ाई है। अब इसमें देखिए कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, अब कॉम्पटन प्रभाव तो आपको पढ़ना है, साथ में इसका जो व्यंजक है ना विस्थापन के लिए, ये आपने फिजिक्स में निकाला हुआ है शायद। अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अब क्यों है, क्योंकि वहाँ पर नहीं आपके आने के चांसेस ज़्यादा है। ये कॉम्पटन प्रभाव लिखे तथा इसके विस्थापन के लिए सूत्र व्यंजक कीजिए। श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न करना, ये आपके फिजिक्स में है ये पहले से ही। ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण व्युत्पन्न करना ये अलग क्वेश्चन है। इसके लिए अगर, और इसके लिए एक और क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण की ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चनों में तो ये हो गया और छोटे क्वेश्चनों में ये हो गए, तो इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये 100% गारंटी, इनके बाहर क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, और देखो कई बार किस्मत ख़राब भी होती है तो आ भी जाते हैं, पर मैंने जहाँ तक पेपर बनाए वहाँ पर बाहर से क्वेश्चन आने की बहुत चांस कम है। कई बार हो जाता है ऐसा, क्योंकि टीचर्स भी एक इंसान ही है। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से भी तैयार करके जाया करो कि हाँ ये है। पहले तो ये तैयार कर लो इम्पोर्टेंट, फिर आपको ऐसे लगे ना कि हाँ अब मैंने ये तैयार कर लिया, तो इनका रिवीजन करो 1 से 2 बार। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, रिवीजन मस्ट होता है, आपने जो भी याद किया ना उसके लिए रिवीजन मस्ट होता है। अगर किसी बच्चे ने रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। जितना याद किया ना उसका रिवीजन एक बार होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिवीजन नहीं करता वो वहाँ पर जाकर भूल जाता है और कुछ याद नहीं होता उसके। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, मान लो 1 यूनिट तैयार कर, तो 1 यूनिट का मतलब कम से कम पढ़ने के बाद आपने मतलब 2 या 3 जो भी पेज वगैरह लिखे हैं पढ़े हैं, तो उनको एक बार फिर से रिविजन करो, तभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो उसका 2 बार रिवीजन करो, माइंड में रिवाइज करो कि हाँ मैंने ये याद कर लिया है। जैसे क्वांटम यांत्रिकी अभिगृहित आपने याद कर लिया है, तो ठीक है याद कर लिया, उसकी थोड़ी देर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इसको दोबारा रिवाइज करो, तब आपके अच्छे तरीके से याद होगा। और उसके बाद में 1-2 घंटे बाद में फिर से इसको रिवाइज करो। ठीक है, 5 मिनट रिवाइज कर लोगे यार, अगर आप उस बाद में अगर इस हिसाब से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और ये कि यूनिट ना आप इसमें कुछ नहीं भूलोगे ना, तो आप कैसे होएगी इसका आंसर है या इसका आंसर है। तो इसको याद करने के तरीके आपको खुद को सुझाने होंगे कि कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगली यूनिट की तरफ। अब देखिए, इसमें यूनिट 2 में ज़्यादा बहुत यूनिट सरल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़े 2-3 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा है। आणविक कक्षक मॉडल, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत, हाइड्रोजन अणु के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। हाई संयोजकता बंध मॉडल, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी है ना तो ये संयोजकता बंध मॉडल ने पूरा पूरा छाप कर आ जाना। अगला नंबर है ना आपके आसानी से दे देगा, क्योंकि लगभग में यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मिलेगा लगभग में। ये जो एलसीओ सिद्धांत है ना, आपको एलसीएओ, ठीक है, ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद करके जाना है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है।
ऐसी कोई साल नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। कोई सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे पूछ सकते। बाद में ये अगला क्वेश्चन है कि SP2 SP3। पहले तो आपको ये बताना है कि संकरण क्या होता है। ठीक है, संकरण की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर संकरित कक्षों के लिए परमाणु कक्षों के गुणांकों की गणना करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और बाकी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है इस टॉपिक में, आपको ये याद करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन आपको छाप कर आ जाना है उस क्वेश्चन में। ठीक है, कि आपको बताइए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाय द वे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो ये आपको क्वेश्चन पूरा पूरा छाप कर आ जाना है, और थोड़ा बहुत LCAO। ठीक है, ये दोनों सम्मिश मतलब इन दोनों का जो आपको। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 में देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिक से आसानी से क्वेश्चन पड़ जाता है। ठीक है, देखो बोर्न, ओपनहाइमर सन्निकटन, स्वतंत्रता की कोटि, रेले स्टेक एवं एंटी स्टोक रेखाएं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम, समस्थानिक प्रभाव, ये आपने फिजिक्स में पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी वैसे पूरे आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। चयन नियम ये आपकी है, ये वहाँ पर स्पेक्ट्रोमिति आपको मिला है। शून्यांक ऊर्जा, कंपन की विधाएं। ठीक है, कंपन की विधाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये 2 बंकन ये है। ठीक है, तो आपको ये तैयार करके जाना है। बोर्न ओपनहाइमर सन्निकटन जो है ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहली बात यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसको करने का तरीका क्या होता है। देखो, उसको करने का तरीका होता है कि आपको ऐसे याद होना चाहिए कि इस टॉपिक में मैंने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उन क्वेश्चनों का जो मिश्रण है ना, वो निकाल कर वहाँ पर करके आ जाओ। अगला नंबर है ना आपके, मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन, तो आपके कम से कम वो 2 से ढाई नंबर तो आसानी से देगा ही, और यहाँ पर आपके पास होने के चांस बढ़ते हैं उन नंबरों से। ठीक है, लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाय द वे कई बार हमारी किस्मत खराब होता है, नहीं भी आते हैं ना, तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 मतलब टॉपिक नंबर 3 है और हम टॉपिक नंबर 2 के क्वेश्चन करके आंसर करके आ रहे हैं, तो वो बात अलग पड़ जाती है। वहाँ पर अगला दे ना दे नंबर, ऐसे उसकी समझ में है। पर आप अगर यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन वहाँ आंसर करके आ रहे हो, तो आपका नंबर अगला जरूर देगा। चाहे कुछ भी दे, 2 1 2 जो भी दे, वो आपके पास होने के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब क्वेश्चन छोड़ कर आने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। जो पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको पहले आ रहा हो, क्योंकि वहाँ पर माइंड सेट है ना, अगला एग्जामिनर का माइंड सेट आपको सेट करना ज़रूरी होता है कि हाँ, बच्चा अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करो कि पहला क्वेश्चन वो करो जो आपको ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा आने से फ़ायदा है कि माइंड सेट है ना, अगले का माइंड सेट ऐसे बन जाएगा कि बच्चों को क्वेश्चन आते हैं। क्या पता बच्चे ने अगला क्वेश्चन भी सही किया हो, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी किया हो तो वो ध्यान नहीं देगा। वो सोचेगा पहले क्वेश्चन माइंड सेट ही बन जाएगा कि बच्चे ने अच्छी तरीके से किया है, अब इसके नंबर पूरे आने चाहिए। तो अगले पहले क्वेश्चन में अगर पूरे नंबर दिए, तो अगले क्वेश्चन में अगला आपके नंबर बहुत कम काटेगा या काटने के चांस बंद हो जाएंगे, अगला आपका ऐसे ही काफ़ी चेक करेगा आंख मीच कर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहले वही क्वेश्चन करना जो आपको बेहतर तरीके से आ रहा हो। पहले सोचो 15-20 मिनट कि हम ये क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं और ये क्वेश्चन हमें आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से करो। इस हिसाब से आपके अच्छे नंबर बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें जो ये ओपनहाइमर सिद्धांत है, बढ़िया है, बड़े क्वेश्चन है। स्वतंत्रता की कोटि है यार, आप जो मतलब 12th में पढ़कर आए हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है रेले स्टोक एवं एंटी स्टोक रेखाएं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्यांक ऊर्जा है, इसका सूत्र वगैरह जो आपको व्युत्पन्न करना आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो इससे बनेगा लगभग। और देखो नहीं बनने के चांस वो तो किसी से भी नहीं बनेंगे, बाकी आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 की तरफ देखो कि लैम्बर्ट बियर नियम के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, सीमाएं बताइए इसकी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है लैम्बर्ट बियर नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर फेरो चुंबकत्व है, विपरीत फेरो चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, ये आपकी फिजिक्स में आया है, पर आपकी बार फिजिक्स में नहीं आया, तो इसलिए आपकी केमिस्ट्री में दे सकता है अगला। ठीक है, क्वांटम लब्धि, चुंबकीय पारगम्यता, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है वहाँ पर 12वीं क्लास में, देखे तो आप। प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, गोथस ड्रेपर एवं स्टाक के नियम, प्रतिदीप्ति एवं स्फुटदीप्ति के मध्य अंतर। ये प्रतिदीप्ति एवं स्फुटदीप्ति के मध्य अंतर, ये एक सिद्धांत द्वारा समझानी होती है, नियम द्वारा समझानी होती है, तो उस नियम को भी तैयार कर लीजिएगा इसके साथ साथ। ये डेफिनेशंस है, अगर आप इन डेफिनेशंस को तैयार कर लोगे, ज़्यादा डेफिनेशंस है इसमें। और केमिस्ट्री में ये एक अगला केस तो बड़ा क्वेश्चन देकर ऐसे एक साथ पूछ लेगा कि मान लो क्वांटम लब्धि क्या है, फिर चुंबकीय पारगम्यता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या प्रतिदीप्ति स्फुटदीप्ति के मध्य अंतर समझाइए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बड़े बनने के चांस ज़्यादा होते नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको बेचारे 5 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और वही क्वेश्चन बड़ा बन जाता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्रतिदीप्ति स्फुटदीप्ति के मध्य अंतर, ये आपके आने के चांस ज़्यादा है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरो चुंबकत्व, विपरीत फेरो चुंबकत्व एवं फेरी चुंबकत्व में क्या अंतर है, तो एक अंतर आपको पता होना चाहिए। एक क्वांटम लब्धि, ठीक है, क्वांटम लब्धि को आपको याद करना है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो आप चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 में देखो राउल्ट नियम। राउल्ट नियम हमेशा आपके आने के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे ही। या आपके देख लो 12th में, मतलब जो सेकंड ईयर में भी था ये टॉपिक, तो सेकंड ईयर में भी आपके क्वेश्चन आए और फर्स्ट ईयर में भी था मेरे हिसाब से, तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आए। ये हर साल हर मतलब आप BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों में जुड़ा हुआ है टॉपिक। आदर्श एवं अनादर्श विलयन को समझाइए, तो आप समझा सकते हो इसके तहत। ठीक है, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलविन, वांट गुणांक, अणुसंख्यक मुद्रा, मोलल, अवनमन स्थिरांक, परासरण दाब, ये कुछ डेफिनेशन है ना। परासरण दाब के लिए जो नियम है वो आपको याद करने और इसका सूत्र जो व्युत्पन्न करना है। मोलदलता, नॉर्मलता और इन डेफिनेशन पे पूछी जा सकती है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, हमें टीचर जब मतलब 12th में आपको टीचर जब पढ़ाते होंगे, तो ये भी बताते हैं कि मोलरता, मोलरता, इन नॉर्मलता, इनमें एक डेफिनेशन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं एक नंबर में। तो ये क्वेश्चन आप आपकी बार भी तैयार करके जाना, क्योंकि ये वहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी जाती है। मोलविन, वॉन्ट, गुणांक, ये सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करके जाना है। आपका थनाक गुंजन के लिए सूत्र का उष्मागतिक संबंध, ये आपको सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ जाता है क्वेश्चन। कई बच्चे इसको मतलब थोड़ा भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई मतलब मैंने जितने बच्चों को देखा है वो इसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी है बहुत सरल, अगर इसको आप 2 से 3 बार डेरिवेशन को निकाल लोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे।
ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। और लास्ट में इसका सूत्र है ना, वो संबंध है, वो जरूर याद रखना। कई बार कि आप अगर शुरुआत का मतलब बीच का भूल जाते हैं तो शुरुआत का याद रहता है। अगला शुरुआत में आपको पहले तो कथनांक उन्नयन इसके बारे में बताओगे, फिर थोड़ा इसका सूत्र लिखोगे, तो अगला आपके 2 या 3 नंबर का जो भी होगा उसमें आपका अगला आधा नंबर तो पूरा मतलब 1.5 नंबर तो पूरा दे देगा। ठीक है, 50% दे देगा अगला आपको, क्योंकि बीच का जो डेरिवेशन उसका होता है 50%। अवाष्पशील विलय के लिए विलायक के वाष्पदाब अवनमन और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मोलरता मोलरता ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और यही हम वीडियो की समाप्ति करते हैं और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और अब आप जीवन में उन्नति करें। धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो किसी और चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद,